आके पूछताछ की गई है, उसको पाबंद किया गया है और अभी तक किसी भी बीकानेर के वासी का उस गैंग से कोई संपर्क होना पुलिस के सामने नहीं आया। अभी आपने जेल अधीक्षक से भी बात करी, क्या जेल में जिस तरह से गैंग जो पैतृक गांव है वहां से तो वो सब बेच बाज के चले गए हैं और अभी लूणकरण सर के पास तेजाना फाटा के पास अपनी जो उनकी ज़मीन है वहीं पर अपनी ढाड़ी बनाकर रहते हैं। उनके जो पिताजी हैं और जो भाई हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनका हमने घर भी दबिश देकर चेक किया है। उनका ये कहना है कि हम उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि परिवारजन होते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इस तरीके से उनको चेक किया गया है। उनके फ़ोन्स, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके लैपटॉप्स जो भी हैं उनको भी हमारी साइबर टीम द्वारा लगातार चेक किया जा रहा है। रोहित गोदारा गैंग के या अन्य गैंग्स के, ऑर्गेनाइज गैंग्स के जो क्रिमिनल्स अभी अंदर हैं उनसे भी लगातार हम जेल सुपरिटेंडेंट के मार्फत बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है बीकानेर पुलिस और बीकानेर जेल का विभाग का, और उनके साथ लगातार हम टच में हैं। कौन कौन उनसे मिलने आ रहा है उनसे भी हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। मैडम, एक जो गैंगवार जो हो रहे हैं, जो गैंगस्टर जितने हो गए, ये आपस में एक जो ऐप है सिग्नल ऐप उससे जुड़े हुए, तो हम इस सिग्नल ऐप के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें एक साइबर और वीपीएन नेटवर्क पे काम करती हैं। उसको क्रैक डाउन करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये अन्य बहुत सारा टेक्निकल इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इनपुट्स होते हैं जिसमें जो ये प्राइवेट ऐप्स हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं, या देती हैं तो टाइमली नहीं देती हैं, उसके बाद वो नया एक अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन फिर भी बीकानेर पुलिस और राजस्थान पुलिस इसके लिए बिल्कुल तटस्थ है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पार्ट है किसी भी गैंगस्टर को पकड़ने की, अन्य जो भी तरीके हैं हम वो सब अपना रहे हैं और निश्चित रूप से इस पूरे ऑर्गेनाइज गैंग पर और अन्य गैंगों पर भी हमारा जो वज्र प्रहार है वो लगातार जारी रहेगा। कोई बात नहीं। देखिए, बीकानेर पुलिस द्वारा पिछले पूरे 10 महीनों से ऑपरेशन सावधान के तहत लगातार ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स पर कार्रवाई की जा रही है। रोहित गोदारा और उनके संबंधित गैंग्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं या सोशल मीडिया पे कोई लाइक कर रहा है या कोई नए लोग अगर उसके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। रोहित गोदारा गैंग के मेन क्रिमिनल जैसे हरिओम रामावत, दानाराम सिहाग, इन सबको भी बीकानेर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और जो अगर कहीं और वांटेड थे तो अन्य ज़िलों को भी पकड़कर बीकानेर पुलिस ने दिया है। ये जो रिसेंट घटना हुई है उसके बाद बीकानेर पुलिस की विभिन्न टीमें दोबारा से इन सभी नए एसोसिएशंस के जितने भी इनके हमारे डोजियर्स बने हुए हैं उनको पूछताछ के लिए वापस ला रही है। अधिकतम लोग ऑलरेडी इसमें जेल में हैं। वो ऑलरेडी बीकानेर पुलिस के प्रयासों द्वारा ऑलरेडी अलग अलग केसेस में जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। जो नए लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं या जो भी और नए संदिग्ध लोग हैं उनको हम लगातार लाकर पूछताछ कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में लगातार दबिशें देकर लगभग 75 लोगों को बीकानेर पुलिस द्वारा उठाया गया है, उनसे पूछताछ की गई है और यदि अगर उनके पास ऐसा कोई संदिग्ध मटेरियल मिला है तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की गई है, उनको पाबंद भी किया गया है। आप लोगों के माध्यम से मैं आमजन से यही अपील करूंगी कि अपराध की दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो बहुत देर तक पीछे नहीं रहता है। पुलिस आज नहीं तो कल उसको जो भी उनका लीगल पॉसिबल वे है उसमें उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों पर हम ऐसी कोई रील बनाते हैं या ऐसा जुड़ाव रखते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी गैंगस्टर को फॉलो करना, उसकी पोस्ट को वापस रीपोस्ट करना या उनका साथ देना, ऐसा कोई कमेंट करना एक दंडनीय अपराध है। उसके लिए आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप ऐसे काम से बचें। अपराधी जितना भी शातिर हो पुलिस की शिकंजे से कभी दूर नहीं रहता और बीकानेर पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस की प्रत्येक टीम इसी में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से इसकी पुनरावृत्ति ना हो।